ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत इष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं एक्चुअली इस तरह की वीडियोस डालना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आने की वजह से मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ। हाउ टू चेक लूज मोरल्स इन फीमेल्स। किसी भी जातक या जातिका का मोरल्स चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये टोटली 100% करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी जो सोच है वो ये है कि देश काल पात्र हमेशा लागू होता है, प्लस दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर का भी सपोर्ट मिलना ज़रूरी रहता है। ये छोटा छोटा मोटी मोटी बातें हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट एक चीज़ करना चाहूँगी कि ऐसा ना हो कि वीडियोस को देख के आप लोग सोचें कि अरे ये तो 100% एक्यूरेट होने की संभावना है ना, एंड देन अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर या लव पार्टनर के ऊपर किसी तरह का शक करने लग जाएं। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि देश काल पात्र, कई बार ऐसा होता है कुंडली में योग तो होते हैं, एंड जो मेल है या जो फीमेल है उनकी परवरिश ही ऐसे घर में हुई होती है कि वो इस तरह के डायरेक्शन के विषय में विचार ही नहीं कर पाते। एंड अगर के फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए, यहाँ पे अगर के हम इंडिया में बोलेंगे, किरण राव जी बोलते हैं कि अगर इंडिया में आप बोलेंगे 16 साल की फीमेल गर्भवती है, मतलब उसको बच्चा होने वाला है, तो देन ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ रह सकता है। लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज़ में हम देखें तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए देश काल पात्र का विचार सबसे पहले करना ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं वीडियो पे। लग्न जो है फर्स्ट हाउस, यहाँ मैंने काल पुरुष की कुंडली ही लिया है। मैं बाकी एग्जाम्पल चार्ट्स ले सकती थी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल चार्ट्स को लेना उचित नहीं समझा। तो ये काल पुरुष की कुंडली है। ये मंगल फर्स्ट एंड 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, हम सभी जानते हैं। फर्स्ट हाउस से हम विचार करते हैं। फर्स्ट हाउस में 1 से लेके 12 तक कोई भी साइन हो सकता है। तो फर्स्ट साइन हाउस जो होता है वो हमारा लग्न है, मतलब हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं, है ना। एंड उसके बाद कुंडली में मून कहीं भी हो सकता है। तो मून क्या है? मून हमारा मन है। चंद्रमा जो है उससे हम अपने मन का विचार करते हैं। अब चंद्रमा अगर बहुत बली होगा तो इंसान का मन ऑब्वियस सी बात है बहुत स्ट्रांग होगा, एंड उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता होगी। बृहस्पति क्या है? जुपिटर, वो नॉलेज है, ज्ञान है। तो अगर किसी के पास ज्ञान होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर समझ होएगी, और समझ होएगी तो कोई भी इंसान गलत काम से बचना पसंद करेगा, है ना। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो भोग विलास की इच्छा पैदा करते हैं। साहस पैदा कौन करता है? मंगल। क्योंकि मंगल जो और शुक्र, ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, शुक्र भोग की इच्छा पैदा करेगा और मंगल क्या करेगा? वो आपको साहस दे देगा। मंगल साहस देने का काम करता है, वो चाहे अच्छे कार्य हों चाहे बुरे कार्य हों। और बुद्ध से हम क्या विचार करेंगे? बुद्ध हमारा बुद्धि है, हमारा विवेक है ना। हमारा बुद्ध भी अच्छा रहेगा तो भी मन जो है ऐसे डायरेक्शन में जाने के पहले बहुत बार सोचेगा। तो कहने का मतलब ये बनता है, कहने का मतलब ये बनता है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में उसका चंद्रमा, बृहस्पति और बुध बलवान अवस्था में होते हैं, जुपिटर, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है अपने आप को गलत राह पे जाने से बचाने की। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर लग्न जो ये है, अगर लग्न जो है वो 2, 4, 6 या 12 हो, 2, 4, 6, 8 एंड 12, ये सम राशियाँ हैं, ये स्त्री से जुड़ी राशियाँ हैं, ये शुभ राशियों की तुलना में भी आती हैं। तो अगर ये सम राशियाँ होंगी और व्यक्ति के अंदर शुभ प्रभाव में होंगी, शुभ प्रभाव बोले तो जुपिटर का प्रभाव हो, अच्छे शुक्र का प्रभाव हो, बुध का अच्छा प्रभाव हो, एंड जो बेनिफिक चंद्रमा होते हैं शुक्ल पक्ष के, है ना, बली चंद्रमा, उनका प्रभाव हो, तो ऐसा जातिका, ऐसी जो फीमेल होंगी वो
काफ़ी अच्छे कुल से होंगी और काफ़ी उनके जो विचार हैं काफ़ी पवित्र होंगे, ऐसा लिखा गया हुआ है। तो और उसके बाद लिखते हैं कि लग्न एंड चंद्रमा, मतलब ये लग्न जो है 1, 3, 5, अभी मेल्फिक राशियाँ हो गई, मतलब मेल राशियाँ हो गई बेसिकली देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियाँ जो हैं मेल राशियाँ हैं। मंगल की राशि पहली हो गई, दूसरी ये जो है बुध की राशि है, पर ये विषम राशि है तो मेल राशि है। 5 नंबर सिंह राशि, ये भी विषम राशि है तो मेल है। एंड 7 नंबर है वीनस की राशि, लेकिन विषम राशि होने की वजह से मेल राशि है। एंड ये जुपिटर की राशि जो है धनु, ये भी मेल राशि है। एंड कुंभ, ये भी मेल राशि है। तो इट डजेंट मीन, मैं पहले ही बार बार इस चीज़ को अनुरोध करूँगी कि अगर किसी का ये लग्न है या ये राशि है, मतलब किसी का मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ, ऐसी किसी का लग्न और राशि है, मतलब जहाँ पे चंद्रमा बैठ गया वो राशि बन गई। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है, चंद्रमा सपोज करिए यहाँ बैठ गया तो ये राशि बन गई, चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो ये राशि बन गई, है ना। इसी तरीके से और कहीं पे फर्स्ट हाउस में जो नंबर आ गया वो लग्न बन गया। तो चंद्रमा जहाँ बैठ जाते हैं वही राशि होती है, और जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा जाता है वही लग्न होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कि किसी का लग्न जो है विषम हो तो भी चांसेस बनते हैं विषम लग्न होने के साथ साथ उस पर क्या होना चाहिए, मेल्फिक एस्पेक्ट, राहु, केतु, शनि, मंगल, क्षीण चंद्रमा, मतलब कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, खराब बुध कौन से होते हैं, बुध जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं, तो बुध राहु केतु के साथ हों। तो इस तरह की अगर कि प्लैनेट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वो फीमेल होंगी उनके अंदर पुरुष मतलब मेल के नेचर जैसा दिखेगा, मतलब उनका जो नेचर होगा उसमें काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जैसे मेल के नेचर होता है ना पुरुषों के स्वभाव, वैसा स्वभाव हो जाएगा। एंड उनका फेस मल्टी फेसेस हो जाएंगे, मतलब अंदर कुछ दिखाएंगे अपने आप को पर बाहर से कुछ हो, ऐसी संभावना बनती है। एंड अगर कि दोनों सपोज करिए शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण हो गया, मतलब जो लग्न है वो विषम हो जाए और राशि जो है वो सम हो जाए, जैसे 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी अवस्था हो सकती है। या उल्टा हो जाए, लग्न जो है वो सम हो जाए और राशियाँ जो है वो विषम हो जाए, चंद्रमा जो है विषम राशि में हो किसी में। तो यह स्थिति भी क्या दर्शाती है कि इस पे अब एस्पेक्ट जो है मेल और फीमेल, मतलब शुभ और अशुभ, गुरु, शुक्र और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और अच्छे बुध, इनकी एस्पेक्ट हो जाए, इनसे एक्सचेंज हो जाए, या साथ के साथ जो राहु केतु शनि आदि का भी एस्पेक्ट हो जाए, तो मतलब मिश्र हो गया, मिश्रित हो गया अगर के दोनों का मतलब राशि और लग्न ये मिक्स हो जाए और प्लस उसके ऊपर जो एस्पेक्ट है वो शुभ और अशुभ दोनों ही प्लैनेट का हो जाता है, तब भी ये अवस्था क्या बताती है, अब ऐसे में उस फीमेल या उस महिला का जो नेचर होगा उसका नेचर मिक्स हो जाएगा, मतलब उसके अंदर नॉर्मल अच्छे गुण भी पाए जाएंगे, हो सकता है कि कुछ खराब गुण भी पाए जाएं। लेकिन अब ये स्थितियाँ दिखेंगी कब, जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब तक नहीं आएगी, गोचर का प्रभाव नहीं आएगा, तब तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। एंड कुंडली में पर्टिकुलर अगर के मेल राशि या मेल लग्न दोनों मेल है और साथ के साथ उसके ऊपर नेगेटिव प्लैनेट्स के एस्पेक्ट हैं, तब आप कहीं पे जाके D30 भी देखना पड़ेगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। एंड अगर सपोज लग्न और चंद्रमा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना, वही राशि अगर D30 चार्ट में भी हो तो मंगल के राशि में उदित हो रहा हो, तो ये एक संभावना बनती है कि मैरिज से पहले कहीं पे रिलेशन होने के चांसेस बन सकते हैं। एंड शुक्र और मंगल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि शुक्र जो है वो भोग विलास के कारक है, मंगल जो है एनर्जी एंड साहस है। अगर इनकी दोनों की युति हो जाए 7th हाउस में एंड प्लस राहु केतु शनि आदि से एस्पेक्ट भी हो जाए, बुध भी खराब हो, चंद्रमा भी खराब हो,
तो चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग जो है मल्टीपल रिलेशन में आ सकते हैं, है ना। ये आज का वीडियो रहा, बहुत छोटा सा बनाया है मैंने, एंड मेरा होप रहेगा, मैं बहुत विश्वास करूँगी कि आप लोग सिर्फ D1 या D30 देख के फटाक से डिसीज़न पे पहुँच नहीं जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।